हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट नोट्स 50K में। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, स्कॉलरशिप भरते समय बच्चों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि रिजल्ट देख के उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गत वर्ष के ऑप्शन में हम SGPA वाला नंबर फिल करें या CGPA वाला नंबर फिल करें, और SGPA वाला भरें तो पॉइंट में डाले या 100 में डाले, और CGPA वाला फिल करें तो पॉइंट में डाले या 100 में डाले। किसी किसी में सिर्फ SGPA दिया है, किसी किसी में CGPA दिया है। तो सभी प्रॉब्लम को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक एक प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो इसको देख लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप भरते समय गत वर्ष में क्या भरा जाएगा उससे छुटकारा पा सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप किए देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको प्रॉब्लम की तरफ और बताते हैं आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद शैक्षणिक पे जब हम आते हैं तो शैक्षणिक में किसी किसी के बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका कोर्स और ब्रांच सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। इसमें हम बताए थे क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है कोर्स और ब्रांच, उसका सारा समस्या का समाधान उसमें हम बता दिए हैं, आप जाकर चेक कर लीजिए। उसके बाद शुल्क संबंधित, उसके बाद बैंक विवरण आराम से फिल हो जा रहा है, लेकिन जब गत वर्ष फिल करने की बारी आ रही है बच्चों में तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या भरे। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है, गत वर्ष में पहला ऑप्शन होता है गत वर्ष का परीक्षा फल, दूसरा ऑप्शन है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है गत वर्ष की अंक प्रणाली, और चौथा ऑप्शन है गत वर्ष का प्राप्तांक, और पांचवा ऑप्शन है गत वर्ष का पूर्णांक, और छठवां ऑप्शन है गत वर्ष का प्रतिशत। प्रतिशत तो मान लीजिए आप ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन ऊपर दिए गए 5 ऑप्शन आपके समझ से बाहर हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पहला ऑप्शन है गत वर्ष का परीक्षा फल, इसमें अगर आप पास हैं तो आप पास करिए, और आप अगर प्रमोटेड हैं तो प्रमोटेड करिए। देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, इसमें गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली। देखिए, इसमें वार्षिक प्रणाली दे रहा है और सेमेस्टर प्रणाली दे रहा है। इसमें सेमेस्टर प्रणाली और वार्षिक प्रणाली दोनों में से आपको भरना है। देखिए, 90% तो अब जिसका रिजल्ट आ रहा है वो सेमेस्टर में ही आ रहा है। सेमेस्टर का मतलब होता है वर्ष में 2 बार एग्जाम होना। तो अगर 6-6 महीने पर आपका एग्जाम हुआ है तो आप सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट करेंगे। वैसे सभी बच्चों का आप सेमेस्टर में ही हो रहा है, वार्षिक बहुत कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है आप यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली चूज करेंगे। तीसरे नंबर पे है गत वर्ष की अंक प्रणाली। देखिए, यहाँ भी बच्चों का बहुत समस्या आ रहा है कि अंक प्रणाली में हम यहाँ पर वार्षिक प्रणाली डालें कि CGPA प्रणाली डालें कि SGPA प्रणाली डालें। यहाँ पर 3 ऑप्शन शो कर रहा है। ऊपर अगर आप यहाँ पर वार्षिक प्रणाली डाले हुए हैं तो नीचे भी यहाँ पर वार्षिक अंक प्रणाली ही चुनेंगे, और अगर ऊपर आप सेमेस्टर प्रणाली डाले हैं तो नीचे आपको SGPA में से और CGPA में, इसी दोनों ऑप्शन में से चुनना है आपको, वार्षिक प्रणाली नहीं चुनना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि CGPA चुने कि SGPA हम चुने। इसमें आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर CGPA यहाँ पर फिल होगा, आप SGPA यहाँ पर फिल ना करें। सभी बच्चे ध्यान से सुने, को नोटिस करें कि गत वर्ष की अंक प्रणाली में आप CGPA ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, पहले आप पूर्णांक को समझिए। पूर्णांक यहाँ पर 10.00, आप 10 भी केवल भर सकते हैं या 10.00 भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे यहाँ 10 ही क्यों भरे, कॉलेज वाले कर रहे हैं यहाँ पर 20 भरिए, कोई कह रहा है यहाँ पर 12 भरिए, 14 भरिए। तो देखिए, हम आपको एक बात क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पर CGPA प्रणाली का जो अंक होता है वो 10 से ही काउंट किया जाता है। तो अगर पूर्णांक आप यहाँ पर 10 के अलावा दूसरा कुछ भरते हैं तो आप अपना फॉर्म गलत कर देंगे। तो आप यहाँ पर 10 ही भरेंगे पूर्णांक में। चलिए, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है प्राप्तांक। देखिए, जब यहाँ पर CGPA फिल किए हैं
तो CGPA के आगे जितना भी अंक आपका पाए हैं पॉइंट में रहेगा, दशमलव में रहेगा, किसी किसी में दशमलव नहीं रहेगा और रहेगा 10 के अंडर ही, अंडर 10, 1 से लेकर 9 तक आपका अंक लिखा रहेगा, चाहे वो पॉइंट में लिखा रहे, चाहे वो नॉन पॉइंट में रहे, बिना पॉइंट के रहे, बिना दशमलव के रहे, वो यहाँ पर फिल करेंगे। कि पूछेंगे सर आप बोले कि CGPA के आगे जितना नंबर है वही फिल करिए, लेकिन हमारे रिजल्ट में CGPA दिया ही नहीं है, हमारे रिजल्ट में यस GPA दिया है, हम कैसे CGPA भरेंगे? जबकि हमारे रिजल्ट में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में यस GPA में रिजल्ट आया है। तो उनका भी सोल्यूशन है। यस GPA फर्स्ट सेमेस्टर में जितना अंक पाए हैं और सेकंड सेमेस्टर यस GPA में जितना अंक पाए हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आए वही आप CGPA में भर दीजिए। क्लियर? अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, किसी किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में यस GPA प्रणाली में दिया है नंबर और सेकंड सेमेस्टर में यस GPA प्रणाली में दे दिया है और CGPA प्रणाली दोनों में दे दिया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में यस GPA प्रणाली दिया है उसको छोड़ देंगे, सेकंड सेमेस्टर में जो CGPA प्रणाली दिया है उसके आगे का जितना नंबर है वही आप इसमें फिल कर देंगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का यस GPA और सेकंड सेमेस्टर का यस GPA दोनों को जोड़कर अगर डिवाइड करेंगे तो जो CGPA सेकंड सेमेस्टर में दिया है वही अंक आप पाएंगे। इसीलिए जिसका यस GPA में रिजल्ट है वो दोनों फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के यस GPA वाले नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, वही CGPA में फॉर्म में भर देंगे। और जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में यस GPA है और सेकंड सेमेस्टर में यस GPA और CGPA दोनों है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का यस GPA छोड़िए, आप सेकंड सेमेस्टर का CGPA जो है उसी के आगे वाला नंबर आप फिल कर दीजिए। देखिए इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी जानकारी दे दी है। अगर इसके अलावा भी आप लोग का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो हमें तो लगता है कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको कोर्स और ब्रांच सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो हमारी वीडियो आप पिछली देख लीजिए, उसमें सॉल्व करके बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।